नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जी के। जैसा कि आपको पता है भाई 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने भी पेपर आए हैं जिसमें हरियाणा जी के आई है सारे करवाऊँगा। उसी चीज़ में ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहला भाई अगर किसी भाई ने जिस भी बहन ने जिस भी भाई ने वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाओ और जो है लाइक भी कर दियो भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को स्थापित भारत का डैश राज्य था। तो कैमा राज्य था जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य गठन हुआ तो भारत का कैमा राज्य बना था हरियाणा 17वां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखो अब इसकी डिटेल पर लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन भारत के 17वें राज्य के रूप में जैसी शासन समिति जो बनी थी आपकी 23 अप्रैल 1966 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के 18वें संविधान संशोधन पूछा था। संविधान के 18वें संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। 18 सितंबर 1966 को दी थी। ठीक है, 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और इसको पूर्वी पंजाब राज्य के 35.18% हिस्सा क्षेत्र हरियाणा को दिया गया था भाई। जैसी शाह समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जैसी शाह थे और जैसी शाह गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को उसके हिस्से में 54 विधानसभा सदस्य आए थे। शुरू में कितनी सीट थी विधानसभा की? 54। अर्थात 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा जो सीटों की संख्या थी 54 थी। 1967 में जब हरियाणा के पहले आम चुनाव हुए तो उनमें विधानसभा सीटों की संख्या 81 हो गई थी। तो कब हुई थी 81? 1967 में। ठीक है, जिनमें से 66 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 15 सीटें आरक्षित थी भाई। ठीक है, किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल बनवाया था? तो गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। इसे हरियाणा की दूसरी पुरानी हवेली के नाम से नाम दिया गया है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है भाई, याद रखना इस चीज़ ने। गुजरी महल, हिसार का गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में बनवाना शुरू किया, जो महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया। गुजरी महल में काला पत्थर प्रयोग किया गया है जो नरसई पहाड़ियों से लाया गया था। गुजरी महल की स्थापना के लिए बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया। ठीक है, यमुना नदी, एक मिनट भाई आगे बढ़ जाता हूँ, एक मिनट। यमुना नदी के से हिसार तक नहर लाया था यू भी। ठीक है, और एक नगर बसाया था। नहर भी इसने बनवाई थी। किले में आज भी दीवान आम, बारादरी और गुजरी महल मौजूद है। दीवान आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी फिरोज शाह तुगलक का महल बताई जाती है। फिरोज शाह तुगलक के महल की बगल में लाट की मस्जिद है। ठीक है, 80 फीट लंबे व 29 फुट चौड़े इस दीवान आम में सुल्तान कचहरी लगाता था। हिसार के गुजरी महल में अद्भुत भूल भुलैया आज भी देखी जा सकती है। ठीक है भाई, एक तो यहाँ लाट की मस्जिद भी हिसार में ही है। कई क्वेश्चनों को फतेहाबाद में भी दिखा रखी है भाई, कई बुकों में। ठीक है, तो लाट की मस्जिद भी आपकी हिसार में है और जो आपका गुजरी महल है वो भी आपका हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था भाई। गुजरी महल हरियाणा का सल्तनत काल का ताज कहलाता है। हिसार को फिरोज शाह तुगलक समय से हिसार कहा जाने लगा क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ हिसार ए फिरोजा नाम से एक किला बनवाया था। फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ किला होता है। इससे पहले इस जगह को इसुकार कहा जाता था। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपके क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरा युद्ध जो है सन क्या में लड़ा गया था? 1761 में भाई। 1 नवंबर 1760 को मराठा सेनाओं ने पानीपत का घेरा डाला था। दूसरी ओर मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ और तथा विश्वास राव अपनी सेना लेकर गए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के काला आंब
नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें मराठा जो है बुरी तरह पराजित हुए थे। इस युद्ध में मराठों का पतन हो गया था भाई, ठीक है। हरियाणा का अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज करवा सकता है? तो उस योजना का नाम है भाई चिरायु आयुष्मान भारत योजना। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा सरकार ने जमीन रिकॉर्ड किससे लिंक करने का निर्णय लिया है? तो परिवार पहचान पत्र जिस नाम का है फैमिली आईडी। हरियाणा सरकार ने जमीन रिकॉर्ड जो है, जो जमीन का रिकॉर्ड होगा भाई, परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का निर्णय लिया है। भारत में हरियाणा ही राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए राज्य में रहने वाले सभी परिवारों और सदस्यों का एक विस्तृत डेटाबेस संकलित करने के लिए परिवार पहचान पत्र जिसका नाम पीपीपी कार्यक्रम नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आप जानते होंगे फैमिली आईडी भाई सबके घर में वो है, कुछ नहीं कह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन हैं भाई, परिवार पहचान पत्र योजना के अंतर्गत परिवार का विशिष्ट पहचान संख्या फैमिली आईडी में कितने अंक होते हैं? जो फैमिली आईडी का जो नंबर होगा भाई उसमें कितने अक्षर होंगे पूछ रखा है पेपर में। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परिवार पहचान पत्र योजना के अंतर्गत परिवार का जो विशिष्ट पहचान संख्या फैमिली आईडी हुआ है उसमें 8 अंक होते हैं भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार में। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1930 में हिसार गांव पीड़ी मंदोरी जिला फतेहाबाद, ठीक है, वो तो फतेहाबाद में था उस समय। जो हिसार जिले का भाग था, जो फतेहाबाद था ना उस समय हिसार जिले का भाग था, इसलिए इसका जन्म भाई हिसार में दिखाया गया है, ठीक है। हुआ था फतेहाबाद में, लेकिन फतेहाबाद जो है हिसार का भाग था। इसका संबंध जो है, इसका घराना पूछा जाकर है, मेवाती घराने से है। इसे शास्त्रीय संगीत में विश्व ख्याति प्राप्त है भाई, ठीक है। और पीछे से इसकी डेथ भी हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा में आयोजित प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2024 का थीम राज्य था? तो 2024 का जो थीम राज्य था भाई, इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा में आयोजित प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2024 का थीम राज्य था? गुजरात इस क्वेश्चन का थीम राज्य कौन था 2024 के जो सूरजकुंड मेला हुआ उसका? गुजरात। 37वां सूरजकुंड मेला 2024 पार्टनर देश था तंजानिया। सांस्कृतिक पार्टनर राज्य था नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, और थीम राज्य था गुजरात। 1997 में भी गुजरात थीम राज्य था। सूरजकुंड मेले का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया गया? तो सूरजकुंड जो मेला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया गया था पहली बार? तो 2013। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। 2 से 18 फरवरी तक के बीच मनाया गया ये भाई, ठीक है। सूरजकुंड मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है भाई कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री नायाब सिंह सैनी प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो देखो नायाब सिंह सैनी जो है 12वां मुख्यमंत्री या 11वां, इस क्वेश्चन में भाई डाउट है, ठीक है। अभी मेरे साथ है इसका जो है जुकर भाई यार, उसने 2 बार शपथ ली थी एक बीच में, तो भाई इस क्वेश्चन में मैं थर पे छोड़ दूँ और मैं भी बाद में इसका आंसर बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो यार मैं यहाँ 11वां करवा दूँ और पेपर में मनमाना ने पूछ ले भाई, कुछ और पूछ ले कि मेरा इसका आंसर मैंने पक्का नहीं मेरा भाई, देखो ठीक है। बट एक बार मैं कंफर्म करके फिर दूसरी वीडियो में करवा दूंगा भाई, ठीक है। देखो उसका जन्म 25/1/1970 मिर्जापुर माजरा गांव में हुआ था, अम्बाड़ा में। कार्यकाल इसका 12 मार्च 2024 में से वर्तमान तक है। ईबीवी इसका ही है भाई। वर्ष 2019 में सूर्य जो है कुरुक्षेत्र से जो है सांसद बने थे। 2023 में भाजपा के अध्यक्ष बने थे। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें सब भाजपाई
12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें तथा भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त। देखो 12 मार्च अपने बेरा पे देखो जो बीच में है जब तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, तो मनोहर लाल खट्टर को हटा के इसको बनाया गया था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद भाई देखो जब यो 11वां था, ये भी जो करीब नई सरकार आई है तय यो 12वां मुख्यमंत्री होगा ना उसके हिसाब से, इसलिए मैं इसका आंसर 11वां नहीं बता रहा था, 12वां मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के दस्तावेजों को देखने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र के दस्तावेजों को देखने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है, आत्मनिर्भर भाई, ठीक है, आत्मनिर्भर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो इसमें है पर्यटन केंद्रों का स्तंभ दो उनके स्थान से मिलान कीजिए। जैसे कि स्काईलार्क है, स्काईलार्क कहाँ पर है आपका, स्काईलार्क कहाँ है पर आपका पानीपत में भाई, ठीक है। दमदमा अपना बेरा है गुड़गांव में है। दबचिक कहाँ पर आपका होडल पलवल में। कर्ण लेक जो है आपकी उचाना कहाँ पर है आपका, तो जो कर्ण लेक है भाई उचाना, जो इसका जो वो था यार दुष्यंत चौटाला बने जाता वहाँ है उचाना, विधान से बताई तो था पहले वो, ठीक है। देखो भाई इसमें ना एक कर्ण झील है, ये भी यार इसमें कर्ण लेक इसने उचाना दे रखी है, कर्ण झील आपकी करनाल में है, इस बात का ध्यान रखियो। हालांकि चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती सीमा, जो है चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं लगती, यानी कि जो सीमा पूछ रहा है कि जो चरखी दादरी है उसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती भाई, हिसार के साथ चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती। रवि की फसल डैश के अंत में बोई जाती है, अक्टूबर, रवि की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इन्हें आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। राज्य की प्रमुख रवि फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि। खरीफ की फसल पढ़ लेते हैं, ये मुख्यतः जुलाई के प्रारंभ में बोई जाती है और लगभग अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जुलाई के शुरू में बोई जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगा खरीफ की फसल। इन्हें सावनी फसल भी कहा जाता है। राज्य की प्रमुख खरीफ फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना इत्यादि, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है भाई आपकी सिरसा, ठीक है। हरियाणा में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है सिरसा, हरियाणा में अधिकतम वर्षा वाला जिला है अम्बाला। वर्षा ऋतु, हरियाणा की गणना देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में होती है। यहाँ वर्षा ऋतु का समय सामान्यतः जुलाई के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है। दक्षिणी गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में जून के अंत तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है। राज्य में जो वार्षिक औसत है वर्षा का वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर है। पेपर में कई बार आ लिया है क्वेश्चन भाई। वर्षा का यह मात्रांतर राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण है, जहाँ हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कुछ भागों में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं शिवालिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। राज्य में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में आने वाले दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। जो हरियाणा में जो वर्षा है भाई वो किसके कारण है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो दक्षिणी पूर्वी मानसून है उसके कारण जो है हरियाणा में जो है बारिश होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हरियाणा में अधिक वर्षा नहीं करता। हरियाणा में अनिश्चित व असमान रूप से होती है वर्षा, ठीक है भाई। छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण जो है छछरौली को जो है हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है भाई।